Hello class 8, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh and we were discussing about compound interest. So we have covered till question number 14 to 15 of your maths Selena book. Now we will solve some more questions from exercise 9C, and our first question today is question number 17, that is Gautam takes a loan of rupees 16,000 for 2 years at 15% per annum compound interest. He repays rupees 9,000 at the end of first year. How much must he pay at the second year to clear the debt? So question says there is a person named Gautam. He take a loan of rupees 60,000 for 2 years and the rate of interest is 15% per annum CI. But at the end of first year, he returned 9,000 rupees. So you need to tell that at the end of second year, how much money he need to pay to clear his debt. ठीक है? So question says, question number 17, exercise is 9C, and your principal amount is rupees 16,000. And time period for which he took the loan, that is 2 years, and rate of interest is 15%. Okay, so at the question says that he returned some amount of money at the end of first year. So you need to tell that what was the interest after the first year. एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट इस अमाउंट पे लगा और कितना उसने उसमें से वापस कर दिया, और उसके बाद कितना अमाउंट और बचा है ये आपको देखना पड़ेगा. तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर. एक साल के बाद इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लगा होगा. सो किस पे इंटरेस्ट लगेगा? 16,000 पे. किस रेट से लगने वाला है? दैट इज़ 15%. टाइम 1 साल है एंड दिस इज 100. This is cancel out. 15 0 0, 15 6 is 90 and 15 and 9 is 24. So एक साल के बाद जो आपका इंटरेस्ट है वो लगा 2400. नाउ अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इट विल बी 16,000 प्लस 2400. 0 0 4, 6 plus 2 is 8. Now your rupees 16,000 has become rupees 18,400 after 1 year. ठीक है, just because of interest. Now question says that he returned 9,000 rupees. तो 9,000 रुपये तो उसने इसमें से वापस कर दिए. तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? जो बचा हुआ अमाउंट है. सो रेस्ट मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन. 18,400 में से 9,000 उसने वापस कर दिया. सो इट बिकम 0 0 4. 18 माइनस 9 इज़ 9. सो रुपीज़ 9,400 बचा है जिस पे उसको इंटरेस्ट पे करना होगा. बस इस पे अब इंटरेस्ट निकाल लो. सो इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर वो कितना होने वाला है? 9,400 15% के रेट से 1 साल के लिए. दैट इज़ 0 0, कैंसिल आउट. 15 4 जाइज 60, कैरीज 6. 15 9 जाइज 135 प्लस 6 इज 141. ठीक है. सो इंटरेस्ट कितना लगा इस बार? इस बार इंटरेस्ट लगा आपको 1,410 रुपीज़. अब ये अमाउंट बचा था और ये इंटरेस्ट आया. टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट जो उसको पे करना पड़ेगा 9,400 प्लस 1410, दैट इज़ 0 1. 4 plus 4 is 8. 9 plus 1 is 10. सो रुपीज़ 10,800 उसे अभी और पे करना है
इस 16,000 के लोन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। सबसे पहले क्या करा हमने, 1 साल के बाद इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, उस इंटरेस्ट को हमने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, तो वो हमारा सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता, अमाउंट। बट यहाँ पर हुआ क्या, उसने 9,000 वापस कर दिए, तो वो हमने इसमें से माइनस कर दिए। अब जो आपका इंटरेस्ट लगने वाला है वो इस बचे अमाउंट पे लगेगा, और वो इंटरेस्ट आया ₹1410, और वो हमने अपने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। तो फाइनली लोन को सेटल करने के लिए 10,810 रुपीज़ उसे रिटर्न करने होंगे। ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 17। Now next question is a certain sum of money invested for ₹5 years at 8% simple interest earns an interest of ₹12,000। इस बार हमें अमाउंट या फिर हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है, उसने कहा है a certain sum of money invested for 5 years। 5 years के लिए हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, ₹12,000। आपको बताना है द सम ऑफ मनी जो उसने इन्वेस्ट किया वो क्या है, और उसके बाद वही जो आपका सम है वो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाएगा इन 2 years एट 10% CI से। ठीक है, सो क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं, जो नहीं गिवन है वो तो हम निकाल ही लेंगे। तो इस बार टाइम पीरियड आपको गिवन है, जो वो है 5 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है दैट इज 8% SI। अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000। इस बार आपको इंटरेस्ट गिवन है और वो है ₹12,000। तो आपको प्रिंसिपल बताना है, निकल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा ही क्या होता है भाई, दैट इज़ PRT अपॉन 100। P निकालना है, रेट पता है, टाइम पता है, SI पता है। ठीक है, सो क्या निकालना है, P। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में क्या आ जाएंगे, रेट और टाइम R और T। सो SI कितना मिला मुझे, सिंपल इंटरेस्ट 12,000, 100 से मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, टाइम है 5 years। ओके, नाउ 5 2 is 10 and is cancel out, 8 1 is 8 carries 4, 8 5 is 40 and it is also cancelled out, 15 2 is 30 and 1 2 3 zeros। So your principal amount was ₹30,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1 सॉल्व। In part 2 you need to calculate compound interest by this money। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, यही मनी है, दैट इज़ 30,000। टाइम है हमारा 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इस पे आपको CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल ही जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू 1 + R अपॉन 10। ठीक है, प्रिंसिपल छूट गया, 30,000 प्रिंसिपल, 1 + R अपॉन 100, टाइम इज़ 2 years। सो इट विल बिकम 30,000। ये क्या हो जाएगा, 10 1 10 + 1 is 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर एंड 30,000 मल्टीप्लाई बाय 11 × 11 अपॉन 100। 0 0 is cancel out, now 2 0, 11 3 is 33 multiply by 11, 0 0, 11 3 33 is carries 3, 33 + 3 is 36। So your amount becomes 36,300 rupees and you need to calculate CI। So CI will be amount minus principal, amount is this and principal is this, so your compound interest will be ₹6,300। okay, so
क्वेश्चन इज सिंपल, आसानी से हो गया। बस हमें जो गिवन है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको पढ़ना है, उसको समझना है, बाकी पार्ट तो अपने आप हो ही जाएगा। Now next is what? Oh, half yearly. So question number 19 says find the amount and the CI on rupees 12,000 in 1 year at 10% compounded half yearly। ठीक है, इस बार आपका जो रेट, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर में हमने CI के, अगर आपको याद हो, सीखा था कि कैसे आप निकालते हैं इफ़ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली और फॉर एनी टाइम पीरियड। वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 सेज फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन रुपीज़ 12,000। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज़ रुपीज़ 12,000 in 1 year, time is 1 year, at 10%, rate of interest is 10%, compounded half yearly। ठीक है, compounded half yearly, so this rate of interest is 10% half yearly। So now when CI compounded half yearly, your formula will be amount is principal 1 plus, क्या बताया था हमने, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, सो इट विल बिकम R/2 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन T। और टाइम कितना हो जाता है आपका, साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो योर टाइम विल बी T मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ पुट द वैल्यूज। प्रिंसिपल इज 12,000 रुपीज़, rate is 10%, 2 multiply by 100 and T into 2, T is 1 and 1 multiply into 2. Now do the calculation, zeros cancel out, 12,000, 1 plus 1 upon 10 2 is 20 and it is square, 21 ja 20 plus 1 is 21, so it will become 21 square upon 20 into 20, 0 zeros cancel out, 2 2s are 4 and 4 3s is 12 and this is 0. Now 30 multiply by 21 square is 441, 0 3 1 is 3, 3 4 is 12, 3 4 are 12 plus 1 is 13. So your amount becomes 13,230 rupees, and now your CI will becomes 13,230 minus 12,000 and it is 1230 rupees 1230 is your compound interest on rupees 12,000 compounded half yearly। Now question number 20, we can see this is the last question of today's class। Okay, so question number 20 says find the amount and the CI on rupees 8,000। so your principal is rupees 8,000 in 1 by 2 year, time period is 1 by 2 year and rate of interest is 20% or it is also half yearly। Okay, your rate of interest is compounding half yearly, so do the same thing, question is same, do the same thing। so your amount will be principal 1 plus R/100 multiply by 2 and टाइम इज़ मल्टीप्लाई बाई 2, सेम फार्मूला, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है। नाउ प्रिंसिपल इज़ 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 20 इंटू 2 इंटू 100। नाउ टाइम इंटू 2, टाइम इज़ क्या हो जाएगा ये 3/2 ईयर्स। ओके, सो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक, 2 से
2 कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ 20 1 जा इज 20, 25 जा इज 100. ये बचा आपका 1 प्लस 5 2 जा 10. यहाँ क्या बचता है 3. ठीक है, ये पावर में 3 है. ठीक है, समझ जाना. वो कैंसिल वाला 5 है, इसको हटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगा. ये हो गया 5 और ये हो गया 3. ठीक है, नाउ 8000, 10 1 जा 10 प्लस 1 इज़ 11, 11 क्यूब अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10. ओके, so 1 0 0 3 0 3 zeros cancel out and 11 cube is 1 3 3 1. Now 8 1 is 8, 8 here 24 carries 2, again 24 plus 2 is 26 carries 2, 8 1 is 1 plus 2 is 10. So your amount becomes 10,648 rupees and your CI will be 10,000 minus 8,000, it becomes 8462. So your final answer is 2,648 rupees is the compound interest on rupees 8,000. Okay, so this is it for today. We have solved 4-5 questions, I guess. Rest of the question of this exercise is same. We have covered all type of questions which can come in your exam. Okay, so practice rest of the question at your home. If you feel any difficulty, you can ask in comment box or personally. Okay, till then, take care.